सोच हो तो क्योंकि बच्चियां को सोच ज्यादा होया करे ज्यादा मायता वेर एक ही होती एक नहीं घरों मेल दी। अच्छा तेर पापा बात कर लेती मैं तो कम ही करे आप भाई बहन ज्यादा कर ले थारू कम क्यों करे इन रोज आता मने आता चला। अच्छा ये माता पिता में ज्यादा थाने खुशी है कि पिताजी ने खुशी है? पिताजी ने खुशी है ज्यादा है, गर्व महसूस हुआ है मेरी बेटी। हाँ। माहौल बन गया बेटी नौकरी बन गई और बार बार लोग कहता के टाबर सक्सेस हुए को नहीं सक्सेस हुआ बेटी सक्सेस होगी जन की बेटी सक्सेस हुआ हम बेटा ही हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। अभी मैं बज्जू के मिठड़िया में हूं जहां पर सरिता कुमावत जिन्होंने नीट एग्जाम क्लियर किया है और अच्छी रैंक के साथ में क्लियर किया है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने सीकर के मैट्रिक्स में कोचिंग करके और ये मुकाम हासिल किया और आने वाले भविष्य में ये डॉक्टर बनने वाली है। हम बातचीत करेंगे सरिता से। नमस्कार सरिता। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है उसके लिए। थैंक यू सर। तो किस तरह से आपने ये जो एग्ज़ाम क्लियर किया, क्या कुछ तैयारी का बेस रहा और आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई है? सर यहीं गांव से बज्जू से हुई है। अच्छा, बज्जू से ही आपने प्रारंभ? यस सर। अच्छा, उसके बाद में आपने जो मैट्रिक्स में गए, आप किसी के कहने पर गए, कैसे आपको पता चला कि वहाँ पर अच्छी कोचिंग होती है? सर 12th के बाद तो नीट की प्रिपरेशन तो करनी थी और मेरे बड़े भैया और वहाँ हमारे गांव के कुछ बच्चे CLC में पढ़ते थे तो इन्होंने बोला मैट्रिक्स में ही जाना है अपने इस बार, तो फिर इनके बोलने पे हम मैट्रिक्स में गए। अच्छा, जब एडमिशन करवाने गए तब आप अकेले गए, आपके साथ में कोई? मेरे पापा। अच्छा, वहाँ जाने के बाद में आपको क्या फील हुआ कि यहीं पे मुझे करवाना है और क्या कुछ अच्छा लगा वहाँ पे? सर सब कुछ ही अच्छा था, जैसे वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के जो डाउट काउंटर, मैट लैब, सब कुछ मतलब सब परफेक्ट, इसलिए सर। कभी आपको वहाँ पे कोई कमी नज़र नहीं आई? नो सर। अच्छा, कमी सर बच्चों में ही होती है, वहाँ बिल्कुल ही। अच्छा, अगर मान लो कहीं एब्सेंट हो गए कई बार आप और जा नहीं पाए, क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो उस एवज में फिर क्या वहाँ पर बैकअप रहता है? सर वहाँ मैट लैब है, उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, अपने जो लेक्चर छूट जाते हैं जो अपन को टीचर पढ़ाते हैं उन्हीं के रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं, उनसे अपन देख सकते हैं, पूरा बैकअप क्लियर कर सकते हैं। और फिर भी वहाँ पर डाउट क्लियर ना हुआ तो? हाँ, डाउट काउंटर लगता है वहाँ पे, शायद 2 शिफ्ट में डाउट काउंटर लगता है, तो अपने टीचर से या फिर तो टाइम ले लो, नहीं तो फिर वहाँ टाइम के हिसाब से आप जाके अपने टीचर से डाउट पूछ के अपने जो टॉपिक है वो क्लियर कर सकते। कभी निराश नहीं हुए क्या, कैसे हो पाएगा, मैं कर पाऊंगी या नहीं? जब कभी निराश हो जाते हो, हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है, तब वहाँ पर क्या ऐसा है कुछ जो आपको मोटिवेट करे? हाँ सर, वहाँ मोटिवेशनल सेमिनार होता है एक तो, और वो एक एक बच्चे की काउंसलिंग भी करते हैं सर, मतलब जिन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी पहले बाद में ऐसे काउंसलिंग करते हैं। और वहाँ मोटिवेशनल सेमिनार तो 2-3 हमारे माइनर टेस्ट हो जाते हैं, उनके बाद में हमेशा होता है। बच्चियों के लिए माता पिता क्या चिंतित ज़्यादा रहते हैं? अगर मान लो कि आप कभी क्लास अटेंड नहीं किया है, 1 दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, माता पिता को कैसे पता चलेगा कि मेरी बच्ची क्लास में आज नहीं गई है? सर वहाँ बायोमेट्री होती है ना, वो फेस लग के हमारा ऐसे कुछ होता है, तो जैसे ही हम वहाँ जाते हैं, हम फेस लगाते हैं, वैसे ही घर वालों के पास सूचना आ जाती है कि आपके बच्चे ने मैट्रिक्स में एंट्री ले ली है। और जैसे ही हम वहाँ से छुट्टी होने के बाद जैसे निकलते हैं ना, वहाँ फिर से फेस लगाते हैं और फिर से मैसेज घर पे आता है कि आपका बच्चा यहाँ से निकल चुका है। वीडियो अपना सभी दर्शक देख रहे हैं, बज्जू के आसपास के लोग भी देख रहे हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि नीट क्लियर करने के लिए कहाँ जाना अच्छा रहेगा, कौन सा कोचिंग अच्छा रहेगा, किस तरह से वो तैयारी करें ताकि ये जो फाइट कर सके एग्ज़ाम? सर कोचिंग तो मैट्रिक्स अच्छी है, मैट्रिक्स बहुत अच्छी है। अगर बच्चा खुद चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। बच्चे को मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, बार बार निराशा भी आएगी, ऐसे नहीं है कि सारे बच्चे एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, उनको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रोना वोना भी आएगा, वो तो नेचुरल चीज़ें हैं, बच्चे इमोशनल हो जाते हैं। कहाँ रहते थे आप सीकर में? सीकर मैट्रिक्स के थोड़ी पीछे PG है हमारी, PG में रहते थे हम। अच्छा, आपके मम्मी जी हैं, माता जी हैं? नमस्कार माता जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आप मारवाड़ी में बात करला आसानी रही, तो कभी याद आती को नहीं कि बच्ची बटे है? याद तो घनी आवे, घनी आती। फोन करता? हाँ, फोन रोज करता। सोच हो तो क्योंकि बच्चियां को सोच ज्यादा होया करे ज्यादा वेर एक ही होती एक नहीं घरों मेल दी। अच्छा, जदे तो कितना महीना फिर छुट्टी ले गए आपकी बच्चियां? आती कोने दियली 2 दिन आते और होली तो आती कोने। अच्छा,
पढ़ाई में इतनी मगन होगी? मगन तो कहीं को नहीं, फोन ही देखती मगन ही हो जानते पापा बात कर लेती, मैं तो कम ही करे। आप भाई बहन हूँ ज्यादा कर ले। थारू कम क्यों करे? इन रोज आतो मने आतो जना जना बात कम करती। माँ को दिल काचो हुआ है क्या? काचो है। तो अभी किया के कितनी खुशी है माता पिता में? ज्यादा थाने खुशी है कि पिताजी ने खुशी है? पिताजी ने खुशी है ज्यादा है, गर्व महसूस हुआ है मेरी बेटी है। अभी मैं तो मैं या थोड़ी बहुत पढ़ोड़ी, पापा घना पढ़ोड़ा मास्टर है, टीचर है, टीचर है। जदे मियाँ मतलब माहौल बन गया, बेटी नौकरी बन गई, और बार बार लोग कहता के टाबर सक्सेस हो को नहीं सक्सेस हो, बेटी सक्सेस होगी जन की बेटी सक्सेस हो, हम बेटा ही हो जाए। सही बात है। तो पापा टीचर है बिंगो भी फायदो बच्चा ने बहुत हुए। हाँ हुए, क्योंकि घर भी बता माहौल बन पड़ जाए, पढ़ो लिखो। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। अच्छा, तो आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। 3rd ग्रेड की। हाँ। आपने मुझे बताया कि जब सीकर का जो मैट्रिक्स का नीट का बेंच शुरू हुआ, हाँ। तब आप ही ने बताया था? हाँ। अच्छा। मैं वहीं पे रह रहा था और पापा ने पूछा कि अच्छी कौन सी है, तो मैट्रिक्स को रिकमेंडेड करा था मैंने भी। अच्छा, तो खेती के साथ साथ में पिताजी टीचर है, तो खेती कौन आप ही करती है? नहीं। अच्छा। खेती मजदूरों से संभल जाती है। इतना सा 3 बीघे जमीन बीज रखी है हमने, तो ज़्यादा बीजते ही नहीं है, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, इसलिए बस शौक से कर रखी है। तो अच्छा, अभी आगे कॉलेज मिल गया या अभी? नहीं, अभी काउंसलिंग बाकी है ना। 10-15 दिन का बोल रहे हैं कि उतने में स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब लास्ट में ये पूछना चाहूँगा सरिता कि अगर बच्चा कोई नीट क्लियर करना चाहे या नीट का एग्ज़ाम देना चाहे, नीट की कोचिंग करना चाहे, तो उसके लिए उसे क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी? क्या पढ़ाई करके उसे जाना पड़ेगा? कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे? इसका रास्ता क्या है? सर वो तो 11th में बायोलॉजी लेते हैं, साइंस बायो। उसके बाद में अभी के बच्चे तो ऐसे ही करते हैं कि फाउंडेशन करते हैं, वो 11th-12th में ही कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका कोचिंग चलता है, तो उनकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। कई बच्चे 12th के साथ निकल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे 12th के साथ निकलते हैं। और जो बच्चे गांव से 11th-12th करके जाते हैं, उनका बेस पहले से कमज़ोर हो जाता है, तो उनको ज़्यादा साल लगने के चांस बढ़ जाते हैं। उनको फिर 12th के बाद ज़्यादा साल वहाँ देने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं तो अभी यही बोलूँगी, अभी के जो बच्चे हैं ना 11th-12th में, वो फाउंडेशन करे। अगर उनको डॉक्टर बनना है, उनको नीट करना है, तो प्लीज़ वो फाउंडेशन करे। हो सके तो प्री फाउंडेशन से स्टार्ट कर दे, क्योंकि बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतने कम टाइम में तुम बहुत अच्छा करोगे। कोचिंग करना ज़रूरी है? सर बिल्कुल, कोचिंग बोलते हैं कि ऑनलाइन से बहुत कम बच्चे निकलते हैं। अगर तुम्हारे पास कोचिंग की वो है ना, मतलब तुम कर सकते हो कोचिंग जाके, तो ऑफलाइन जैसा तो कहीं माहौल नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे बच्चों से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या बिना कोचिंग के ऑनलाइन स्टडी करके या घर पे पढ़ के क्या नीट क्लियर किया जा सकता है? बिल्कुल सर, वो बच्चे में जज्बा होना चाहिए। लेकिन मुझे तो ज़्यादातर यही उनका मिला आंसर मिला ऑफलाइन कि कोचिंग के बिना बहुत कम संभव है। बहुत कम, बिल्कुल सर। और आपकी नज़र में आपने बहुत सारी कोचिंग देखी होगी, कौन सी कोचिंग अच्छी लगी आपको? सर मेरे को तो मैट्रिक्स, अगर मेरा इस बार भी नहीं होता और मेरे घर वाले मेरे को नीट की प्रिपरेशन दोबारा करवाते ना, मैं मैट्रिक्स में ही जाती सर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हम इनके भाई साहब है वो भी अभी मैट्रिक्स में ही पढ़ाई कर रहे हैं और नीट का जो है तैयारी कर रहे हैं। मैं बज्जू के मिठड़िया में हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।